हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए के नॉलेज वर्ल्ड। मैं अजय आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, जो कि BMS, BAC, BBI, BFM एंड BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। ये आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स। जनरली एग्ज़ाम में हमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, या रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। तो आइए जानते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं, कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करते हैं तो हमारी इनकम होती है, तो इसलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट रहती है। आइए जानते हैं कि हम कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करें। बैलेंस शीट्स में जो एसेट्स दिए रहते हैं हम वो सोल्ड करते हैं, या फिर शेयर इशू करते हैं, या लोन लेते हैं किसी बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, तो वही हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स रहता है। आइए एक एग्जांपल के ज़रिए जानते हैं। जैसे कि हमने 10,000 के शेयर्स इशू करे, तो हम जब शेयर्स इशू करेंगे तो कैश आएगा, और हम कैपिटल यानी कैपिटल के लिए इन्वेस्ट करेंगे बिज़नेस में कितने भी साल के लिए, तो इसीलिए वो हमारा होगा कैपिटल रिसिप्ट्स। चलिए इसे एग्जांपल्स के ज़रिए जानते हैं, ज़्यादा क्लियर होएगा जब हम एग्जांपल देखिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पार्शियल रिफंड ऑफ कैपिटल टू अ पार्टनर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। इसमें क्या बोला है, पार्शियल रिफंड ऑफ कैपिटल टू अ पार्टनर। सपोज़ हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, तो हम शेयर इशू करते हैं फिर रिडीम करते हैं। तो जब हम शेयर्स को रिडीम करेंगे तो यानी हम रिफ़ंड करेंगे, तो रिफ़ंड करेंगे तो हम कैश में रिफ़ंड करेंगे। तो जब कैश हमारा कैपिटल, जब कैश जाएगा तो यानी एक तरह का कैपिटल गया हमारा, तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ अ लोन टे अर्लियर, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने लोन लिया है, हम उसे रीपे कर रहे हैं, तो हमारा कैश जाएगा, इसलिए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज, हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ये P&L के डेबिट में रहेगा, तो इसीलिए ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे बढ़ते हैं। वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, यानी कि हमारे पास मशीन है, वो ख़राब हो गई है या नई मशीन है, हमें उसमें कुछ, सपोज़ हमने नई मशीनरी परचेस की है तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है वो मशीन में ही आएगा, तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ इरेक्शन का मतलब है इंस्टॉलेशन चार्जेस। आपको इलस्ट्रेशन 8 दिख रहा होगा, ये एक क्वेश्चन है जो कि हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरह। तो आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज़ अ कैपिटल और रिवेन्यू, यानी कि हमें इसमें पहचानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो आइए पहला एग्जांपल, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ गुड्स, तो ये है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप पूछेंगे कैसे, जैसे कि हम कोई गुड्स परचेस करते हैं, हम उसके लिए पे करते हैं, और गुड्स कहाँ दिखाया रहता है हमारे ट्रेडिंग में, तो इसीलिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड एग्जांपल, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ स्टेशनरी, तो इसमें भी हम पे करेंगे, और स्टेशनरी कहाँ रहता है, P&L के डेबिट में, तो उस तरह ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड एग्जांपल, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ अ कार, कार ये हमारा एसेट्स है, तो हम जब परचेस करेंगे कार तो कैश पे करेंगे, तो समझ लो हम किसी बिजनेस यूज़ के लिए हमने कार परचेस किए, तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा। पेमेंट फॉर परचेसिंग माइनिंग राइट्स, मीनिंग का मतलब इधर है कि हम किधर खदान या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए राइट्स अपना परचेस कर रहे, पैटर्न कर रहे, तो ये हमारा बिजनेस भी हो सकता है, इसीलिए ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको इलस्ट्रेशन 10 दिख रहा होगा, चलिए हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है कस्टम्स ड्यूटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल्स हमारा कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में रहता है, तो इसीलिए हम इधर कस्टम ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए, तो इसीलिए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेकंड, वेजेस पेड
टू कारपेंटर फॉर मेकिंग फर्नीचर, यानी फर्नीचर को बनाने के लिए हम उसको वेजेस पे कर रहे हैं। तो ये जो फर्नीचर है वो हमारा क्या है, एसेट्स है, तो इसलिए उसमें ऐड हो जाएगा वेजेस, तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, यहाँ का क्या दिया है कि हम मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं। जब हम मशीनरी सोल्ड कर देंगे तो हमें क्या आएगा, कैश आएगा। कैश हम कहाँ दिखाएंगे, हमारे कैपिटल में, तो इसलिए रिवेन्यू नहीं, कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यानी कि हम बैंक से लोन लिए तो यानी कैश आएगा जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स। 5, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल, कमीशन रिसीव्ड कहाँ दिया रहता है, P&L के क्रेडिट में, तो इसीलिए हम इसे बनाएंगे रिवेन्यू रिसिप्ट्स। 6, एग्जाम्पल ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ लैंड, यानी कि हमने कोई लैंड परचेस किया है तो उसके लिए हम ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो लैंड हमारा एसेट्स है यानी कैपिटल है, तो इसीलिए ये रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यानी कि हम बैंक से लोन लिए तो यानी कैश आएगा जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स। 5, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल, कमीशन रिसीव्ड कहाँ दिया रहता है, P&L के क्रेडिट में, तो इसीलिए हम इसे बनाएंगे रिवेन्यू रिसिप्ट्स। 6, एग्जाम्पल ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ लैंड, यानी कि हमने कोई लैंड परचेस किया है तो उसके लिए हम ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो लैंड हमारा एसेट्स है यानी कैपिटल है, तो इसीलिए ये रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने सॉल्व किए, इसमें हमें पहचानना था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू रिसिप्ट्स होता क्या है। तो इसी के साथ कभी कभी हमें पूछा भी जाता है कि एक्सपेंडिचर होता क्या है, लेकिन साथ में कि इसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट्स या रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्यों है, रीज़न बताओ। अगर हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आया तो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए रहेगा, और साथ में रीज़न भी पूछा तो 2 मार्क्स के आएगा। तो हम रीज़न लिख कैसे सकते हैं, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।